श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 24 मार्च यानी कि सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और आज का ये जो सोमवार है उसे शिव सोमवार के नाम से जानते हैं। और आज के ही दिन हम सभी लोगों को सिर्फ एक ही दीपक लगाना है, और लेकिन उस दीपक में गोल बत्ती भी लगानी है और उसी दीपक में लंबी बत्ती को लगाना है। तरीका बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आपके घर में पैसों को लेकर दिक्कत है, आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, आपके घर में लड़ाइयां बहुत ज़्यादा होती हैं, किसी भी चीज़ को लेकर परेशान होना, इस उपाय को करेंगे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, है ना। देखो, सबसे पहला एक छोटा सा नियम समझ लो। दीपक जो है ना, वो जितना ज़्यादा पुराना होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन दीपक आपके घर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं किसी और ने जला दिया है उसमें जला दो, नहीं। किसी और के दीपक में दीपक जलाने से आपके जलाए हुए दीपक का जो पुण्य होता है उस व्यक्ति को मिल जाता है जिसका दीपक था। इसीलिए हमेशा अपना दीपक इस्तेमाल किया करो और दीपक हमेशा पुराना लो। जितना पुराना दीपक उतना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है ना। देखो, अब बातें करते हैं उपाय की। मैंने क्या बताया कि आपको एक ही दीपक में गोल बत्ती भी लगानी है, आपको एक ही दीपक में लंबी बत्ती भी लगानी है। ठीक है ना। क्या करना है, आप सभी को दीपक दिख रहा है। अब आपको इस दीपक में फिर ऐसे करके गोल बत्ती लगा दो, जैसे मैं लगा रहा हूं ऐसे गोल बत्ती लगाओ। अब इसी दीपक में लंबी बत्ती, तो गोल बत्ती, एक मिनट कलर चेंज कर लूं आपको मैं समझा पाऊंगा इजीली, है ना। अब इसी गोल बत्ती से सटा करके घुमा करके एक ऐसे लंबी बत्ती लगानी है। चीजें क्लियर हुई क्या? तो क्या हो गया, एक ही दीपक में हमने गोल बत्ती भी लगा दिया और उसी दीपक में हमने लंबी बत्ती लगा दिया। एक नियम है, वो नियम ये है कि जो ये लंबी, अब गोल बत्ती लगा रहे हो तो उसका तो कोई दिशा नहीं है, कोई मतलब डायरेक्शन नहीं है। लेकिन लंबी बत्ती लगाओगे तो उसमें तो कोई ना कोई दिशा होगी। तो ध्यान रखना, जिस तरफ लंबी बत्ती करना वो साउथ डायरेक्शन ना हो, यानी कि दक्षिण दिशा ना हो, बस। ठीक है ना, चीजें क्लियर हुई। अब क्या करना है, आप सभी को इस दीपक को प्रज्वलित करना। प्रज्वलित करने से पहले नियम समझेंगे। इस दीपक के अंदर सिर्फ और सिर्फ घी पड़ेगा, इसके अलावा आपको इस दीपक के अंदर कुछ भी नहीं डालना। मतलब कुछ भी नहीं डालना, ना तो तिल का तेल डालना, ना तो सरसों का तेल डालना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं, यानी कि इस दीपक को जलाते हैं। जब आप इस दीपक को जलाओगे तो ये गोल बत्ती का जो दिया होगा वो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगेगा। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव। और वहीं पे जो लंबी बत्ती का हम दिया जलाएंगे वो मां सती का स्मरण करते हुए, माता सती, मां पार्वती का ध्यान करते हुए लंबी बत्ती का दिया जलाएंगे। ठीक है ना। अब बातें आती भी है, चलो ठीक है, सब कुछ हो गया। दीपक जलाएंगे कब? शाम के टाइम पे, प्रदोष काल के बाद में आप इस दीपक को जलाएंगे। अपने घर पे जलाएंगे। और कहां पे जलाना है? आपके घर में जहां पे भी महादेव का शिवलिंग है वहीं पे लगाइएगा। एक नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि हर किसी के घर में शिवलिंग होना अनिवार्य है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये कोई एक्सक्यूज नहीं देगा भैया हमारे यहाँ शिवलिंग नहीं है। तो अपने आप से पूछो कि शिवलिंग क्यों नहीं है? महादेव की पूजा कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, तो शिवलिंग क्यों नहीं है भाई घर में? कितने का मिलता है यार? बहुत सस्ता आता है, 400-500 में शिवलिंग आ जाएगी, प्यारी सी सुंदर सी। ला के रखो, पूजा करो, महादेव का साथ हमेशा रहेगा। ठीक। दीपक के नीचे कोशिश करेंगे चावल के दाने को रखेंगे। क्या रखेंगे? चावल के दाने को रख के प्रज्वलित कर दीजिएगा। आपके घर परिवार में कभी भी किसी भी चीज़ को लेके कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है इस प्रकार से काली मिर्च के साथ में। लेकिन एक छोटा सा 10 सेकंड आपका टाइम लूँगा। देखो, मैंने बहुत सारे लोगों को रुद्राक्ष दे दिया है, बट आप लोग पेमेंट नहीं कर रहे हो। प्लीज़ मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, भाई जिसने अभी तक पैसा नहीं दिया ना, प्लीज़ पैसा दे दो। मतलब मैं अगर आपके भरोसे कोई चीज़ भेज दे रहा हूं तो ऐसा मत करो कि नहीं दूंगी पैसे, क्या कर लोगे। ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये कोई टोन नहीं है, प्लीज़। देखो, कुछ ऐसी बहनें हैं, जैसे अब नाम नहीं लूँगा ना, मुंबई की एक बहन है ना, अभी तक मुझे लगता है कम से कम 20-25 रुद्राक्ष ऑर्डर कर दिए, मेरे बिना कहने पे तुरंत पेमेंट, पहले ही पेमेंट कर देती हैं। आप लोग भी ऐसे बन जाओ, ठीक है ना। कितने लोगों ने नहीं दिया, हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़। देखो, एक काली मिर्च लीजिएगा इस उपाय के लिए, और यह उपाय होगा रोग मुक्ति के लिए, कि घर में बीमारियां अगर बहुत ज़्यादा हैं इस उपाय को करेंगे।
काली मिर्च कितने ले ली, एक काली मिर्च खड़ी लेंगे, ठीक है ना। दूसरा आप सभी को इस प्रकार से लेना है बेलपत्र, और बेलपत्र कहीं से कटी फिटी ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना प्लीज़। अब इन दोनों चीज़ों को लेंगे, तांबे का लोटा लीजिएगा और उसके अंदर जल भरो। मैंने आपको एक नियम बताया है, जब भी हम जब भी हम कोई भी उपाय रोग बीमारी का करते हैं तो आप सभी को उस जल के अंदर क्या डालना होता है, गंगा जल, है ना। जो काली मिर्च मैंने बताई है उसको नहीं डालेंगे, सिर्फ गंगा जल डालना। अब पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। वहां पर पहुंचते ही आपको जो बेलपत्र मैंने दिखाया उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, जैसे मैंने चढ़ा दिया। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में जो मैंने आपको काली मिर्च दिखाई, उस एक काली मिर्च को इस बेलपत्र के ऊपर रखेंगे। मेरी बातें क्लियर हो रही हैं क्या? उस एक काली मिर्च को बेलपत्र के ऊपर रखेंगे एंड देन दोबारा से आप सभी को एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से, जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, रोग से ग्रसित है, उसका नाम और गोत्र बोल के चढ़ा देना। लेकिन नाम और गोत्र तो बोलोगे, साथ ही साथ कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना मत भूलना, ठीक है ना। और फिर हाथ जोड़ करके महादेव से यही विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में इस प्रकार से लोग बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, आप हमारे घर की रोग बीमारी को दूर करें और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि और सभी लोग स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। ऐसे आप प्रार्थना कर लेना, ठीक है ना। करके ज़रूर देखेंगे। तो दो उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी लोग को बताऊंगा चावल के दाने के साथ। लेकिन उससे पहले एक 10 सेकेंड और टाइम लूंगा आपका। आपको पता है 30 मार्च 2025 तक एक बहुत ही प्यारा सा ऑफर चल रहा है, और वो है 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए, कि घर में कभी लड़ाई ना हो। अगर यह नेपाली रुद्राक्ष आप इनमें से कोई भी एक मुझसे खरीदते हो, लेते हो, तो इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीजें फ्री दूंगा। कौन कौन सी? पुराना ही ऑफर है। एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष बीमारी के लिए आपको फ्री दूंगा, एक 3 मुखी रुद्राक्ष जो कि बच्चों के लिए होता है वो मैं आपको फ्री दूंगा, प्लस आप सभी को जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला दूंगा, बहुत ही अच्छे क्वालिटी की, प्रीमियम क्वालिटी की, वो फ्री दूंगा। प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म फ्री दूंगा, और उसके साथ एक रुद्राक्ष का फल जिसके अंदर 1 मुखी से लेकर के और 31 मुखी तक निकल सकता है, यह आपकी किस्मत के ऊपर है। तो अगर आपको इस ऑफर का लाभ उठाना है, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। लेट मत करिए, जल्दी से मैसेज करेंगे ताकि आप इस ऑफर का लाभ उठा पाएं, ठीक है ना। चलो भाई, अब बातें करते हैं इस उपाय की। यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? चावल का दाना। तो आप इस उपाय को सबसे पहले समझ लो, करोगे किसके लिए? पैसे के लिए। देखो, पैसे के लिए अगर कोई भी उपाय करते हो ना, उससे पहले 7 मुखी रुद्राक्ष घर के हर सदस्य के गले में डाल दो। 3 महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, मेरी बात मान लो, सिर्फ 3 महीने में। अब देखो, पैसे के लिए उपाय है तो चावल का एक दाना लेना जो कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा ना हो। चावल के दाने के साथ ही साथ महादेव की प्रिय चीज भी हमें लेनी होगी, और जिसे हम लोग बोलते हैं लाल चंदन, ठीक है ना। तांबे का लोटा लेंगे नॉर्मल, इसके अंदर जल भरेंगे। जल के अंदर कुछ भी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे। जो आपके पास में लाल चंदन है उसका लेपन करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव। और जो मैंने आप लोग को चावल का दाना दिखाया, उस एक चावल के दाने को यहाँ पे रखेंगे, और फिर चावल के ही दाने के ऊपर आप सभी को 1 लोटा जल चढ़ा देना होगा, ठीक है ना। जब आप जल चढ़ाओगे तो रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए जल चढ़ाना, जिससे आपके घर में कभी पैसों की किल्लत ना हो पाए, ठीक है ना। जितने भी उपाय हम लोग बातें कर रहे हैं, सारे उपाय अपने घर पे करने हैं, और ये हमारी वीडियो का आखिरी उपाय है, यानी चौथा। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? बेलपत्र। तो कितना लेना? 1 बेलपत्र लेना, और यह उपाय आपकी बहुत जल्दी मनोकामना की पूर्ति के लिए होगा। 1 बेलपत्र, 1 शमी का पत्ता, साथ ही साथ थोड़ा सा शहद, ठीक। शहद को क्या करना है आप, 1 मिनट, क्या हो गया? ठीक है, ठीक है।
शहद को आप सभी लोगों को क्या करना है, बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे रखेंगे और इसी शहद के ऊपर जो मैंने शमी का पत्ता दिखाया उसको चिपका देना। फिर आप इस बेलपत्र को उठाएंगे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो आपकी मनोकामना है उसे कहते हुए समर्पित कर देना। जितनी मनोकामना आपकी पुरानी होंगी ना, वो सारी विशेष आपकी पूरी ज़रूर हो जाएंगी। तो बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।